Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today we are going to start our new subject that is Pathophysiology Unit number 1. So आप सभी का स्वागत है BSP Pharmacy के अंदर। आज हम शुरू करेंगे हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली किसके बारे में है, तो इसे समझने के लिए हम इसी के नाम को डिस्कस करते हैं। देखो, पैथो का क्या मतलब होता है? पैथो का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, पैथोजन मतलब कि कोई भी डिजीज कोजिंग एजेंट जो कि बीमारी कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? पैथोजन। और उस पैथोजन की जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो पैथो यानी कि जो पैथोजन है, डिजीज कोजिंग एजेंट है, उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो फिजियोलॉजी है कि किस तरीके से वो बॉडी में जाएगा और पर्टिकुलर डिजीज कोज करेगा, उसको इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। तो हमें सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो पैथोजन डिजीज कर सकता है हमारी बॉडी में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है सेल इंजरी। तो इस सेल इंजरी को पढ़ने से पहले आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर आप डिजिटल कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे पास डिजिटल कोर्स में जो आपको चीज़ें अवेलेबल होंगी जब आप डिजिटल कोर्स परचेज करेंगे, तो आपको यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस का भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिलती हैं, मॉडल पेपर्स आपको यहाँ मिलते हैं, टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंप्यूटराइज नोट्स अवेलेबल होते हैं, फुल्ली टीचर्स का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और जब तक आप वो कोर्स कंप्लीट होगा तब तक सारी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें इंक्लूड रहेगा आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर्स डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट की हर एक लेक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिजिटल कोर्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मास्टर्स कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स, मॉडल पेपर्स की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर्स, मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियोस, लाइव क्लासेस अप टू द एग्जाम, होम डिलीवरी नोट्स, डाउट सेशंस, एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर सपोर्ट्स, इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स एंड पेन किलर बैच। इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 6 मंथ्स तक। ठीक है, जब तक आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको हर एक चीज उस सेमेस्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। देन इसी तरीके से जो 1 ईयर वाला कोर्स होता है उसके अंदर 1 ईयर में दोनों सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसी तरीके से अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं और इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 12 मंथ्स की रहती है। तो आप जा सकते हैं बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर और आप ये जो कोर्सेज है हमारे इनको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को प्ले स्टोर से। इनकी प्राइसिंग जो है आप वहां से देख करके अप्रोप्रिएट जो आपको जिस तरीके की कोर्स परचेज करना है आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास सेल इंजरी। सेल इंजरी से क्या समझते हैं? देखो, सेल इंजरी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जा रही हैं? इंजर्ड हो जा रही हैं। इंजर्ड मतलब कि वो बीमार हो गई। बीमार कैसे हो गई? कि उनमें कोई भी ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, ठीक है, जिससे कि उनमें क्या आ गई? इंजरी। अब फिजियोलॉजिकल चेंज कैसा हो सकता है? वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब ये चेंज हुआ किसकी वजह से है? तो किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। किस वजह से हो सकता है? स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब एक सेल है, ठीक है, अगर वो कोई स्ट्रेस फील करती है, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से
या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, यहाँ पर सेल इंजरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ सेल एक्सपीरियंसेस, क्या करती है, वो एक्सपीरियंस करती है अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट लीड्स टू सेल इंजरी। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सेल डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से यहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है, तो वो रिजल्ट हो जाती है सेल इंजरी में। अब सेल इंजरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमको ये समझ में आ गया कि सेल इंजरी होती क्या है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई अगर सेल इंजरी होती है तो फिर किस तरीके से हमारी सेल, हमारी बॉडी की सेल उनके साथ डील करती है। सो आवर बॉडी सेल्स हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें क्या होती है, एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है टू डील विथ वेरियस एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है जिसकी हेल्प से वो इन एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं इनके साथ क्या करती हैं, डील करती हैं, और डील करके एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस कंडीशंस के अगेंस्ट यहाँ पर शो करती हैं। ठीक है, अब किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा ये, सो दिस रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्स टू द स्ट्रेस इज डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स, कि ये जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी की सेल्स का स्ट्रेस के अगेंस्ट, ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। कौन कौन से वेरिएबल हैं, पहला तो है टाइप ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज बीइंग इन्वॉल्व। पहला तो इस बात पर कि कौन से सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं जो यहाँ पर स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और सेकंड है ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ इंजरी, कि जो इंजरी यहाँ पर हुई है वो किस तरीके की है, वो कितनी टाइम तक के लिए बनी हुई है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी की सेल्स जब इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वहां चेंज होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उसके रिजल्टेंट सेल इंजरी होती, सेल इंजर्ड हो जाती हैं। वैसे तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उसके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से वो इन एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ डील कर सकती है और जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इंजरी किस टाइप की है, इंजरी का ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए वो इंजरी बनी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट है दैट द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल इंजरी में बी, कि यहाँ पर जो सेल इंजर्ड हो रही है ना हमारी, उसका जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वो कैसा हो सकता है, तो वो हो सकता है मेनली तीन टाइप का। पहला तो होता है आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि अगर स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से सेल इंजर्ड हुई है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, फिर से रिवर्स बैक हो सकता है, यानी कि हमारी सेल फिर से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ सकती है, फिर से नॉर्मल हो सकती है। तो उसको तो क्या बोलेंगे हम, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि समटाइम्स व्हेन द इंजर्ड सेल्स रिकवर्ड बैक इफ द स्ट्रेस इज माइल्ड टू मॉडरेट, दिस इज नॉन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। कि कभी कभी तो क्या होता है कि जो हमारी इंजर्ड सेल होती है ना वो वापस से रिवर्ट बैक कर जाती है। कब होता है ऐसा, कि जब जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है उनके ऊपर वो माइल्ड लेवल का है, हल्का सा है, या मॉडरेट लेवल का है, तो वो वापस से रिवर्ट बैक हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी सेल्स फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं, फिर से उन पे जो इफेक्ट लगा है वो रिवर्स हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि अगर वो रिवर्स बैक ना हो पाए तो क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पर, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इरिवर्सिबल में क्या बोलेंगे कि अगर हमारी सेल की जो इंजरी है वो रिवर्स नहीं हो सकती। रिवर्स कब नहीं होगी, जब वो इतनी सीरियस होगी या वो जो इंजरी है वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्टेंटली बनी रहेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ द स्ट्रेस इज वेरी सीरियस, अगर जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है वो बहुत ज्यादा सीरियस है,
या सीवियर लेवल का है एंड परसिस्टेंट यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए बना हुआ है, देन द सेल्स में बी डाइड, तो वहां पे उस कंडीशन में सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। एंड दिस इज नॉन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और इसको क्या बोला जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल नेक्रोसिस एंड अपोस्टोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस और अपोस्टोसिस की कंडीशंस में मेनली सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अपोस्टोसिस का मतलब ही ये होता है सेल डेथ, ठीक है। इसका मतलब ही ये होता है, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है सेल्स के ऊपर वो सीरियस लेवल का है, ठीक है, या हम कह सकते हैं सीवियर है, बहुत सीवियर लेवल है। देखो क्या बोला, माइल्ड है या मॉडरेट है तब तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर सीवियर है तो वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, या वो लॉन्ग टाइम तक के लिए परसिस्टेंटली बना हुआ है तो यहाँ पर सेल्स की डेथ हो जाएगी, सेल्स डाइड हो जाएंगी, और इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जो कि मेनली नेक्रोसिस और अपोस्टोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरली डिस्कस करेंगे कि नेक्रोसिस से क्या मतलब है और अपोस्टोसिस से क्या मतलब है और किस तरीके से ये कंडीशंस आती हैं। तीसरा जो टाइप होता है यहाँ पर सेल इंजरी का, वो होता है सेल्यूलर अडेप्टेशन। सेल्यूलर अडेप्टेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो उस कंडीशंस को अडेप्ट कर चुकी हैं, मतलब जो चेंजेस उसमें आए हैं उससे उसको जो फर्क पड़ना था वो फर्क पड़ गया, लेकिन अब जो है उसको कोई ज्यादा चेंजेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको बोल रहे हैं कि उसने उस चेंज को, उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो थर्ड आता है हमारे पास क्या, सेल्यूलर अडेप्टेशन। सेल्यूलर अडेप्टेशन में क्या कह रहे हैं कि सम सेल्स अडेप्ट टू द चेंजेस व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड एंड देन रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल स्टेट if the stress is removed. This is known as cellular adaptation। कि कुछ सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इन चेंजेस जो इसमें देखने को मिल रहे हैं ना स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस की वजह से जनरेट होने वाले इन चेंजेस को क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, कि जब यहाँ पर उनकी फंक्शनल डिमांड बढ़ती है तो वो उन चेंजेस को, उस स्ट्रेस को यहाँ पर अडेप्ट कर लेती है और उसको रिवर्ट बैक कर देती है फिर से नॉर्मल स्टेज में। कि अगर जैसे यहाँ पर जो स्ट्रेस अप्लाई कर रखा है तो जो चेंजेस हुए उनको अडेप्ट कर लिया, और अगर वो स्ट्रेस को आपने हटा दिया तो वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ गई, यानी कि स्ट्रेस है या नहीं है उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर स्ट्रेस है तो जो चेंजेस है उसको भी अडेप्ट कर लिया, स्ट्रेस नहीं है तो नॉर्मल स्टेट में आ गई, नॉर्मल में रह रही है आराम से, तो उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर अडेप्टेशन बोलते हैं। और ये कंडीशंस किस में देखने को मिलती है, ये कंडीशंस देखने को मिलती है मेनली एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया और डिस्प्लासिया की कंडीशन में, जिसको हम फर्दर एक एक वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि एट्रोफी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, ठीक है, हाइपरप्लासिया की कंडीशन क्या है, ऑल्सो ये कंडीशंस किस वजह से यहाँ पर जनरेट होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहे बीएसपी फार्मेसी के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फर्दर और इसके नए नए एस्पेक्ट सेल्यूलर इंजरी के डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।